Good morning, students. Today we will discuss this three topic, that is indifference curve analysis, consumers equilibrium, price elasticity, and price consumption curve. Up to this much हम लोगों का हो गया. अभी यहाँ तक हम लोग आज करेंगे, ठीक है? तो देखो, what is indifference curve? It is a curve which shows various combinations of two goods that give equal satisfaction to the consumer. Again, I am repeating, what is indifference curve? It is a curve which shows various combinations of two goods that give equal satisfaction to the consumer. Now, suppose this is our indifference curve, that is IC, ठीक है? इस साइड में हम लोग गुड एक्स मेजर कर रहे हैं और इस साइड में हम लोग गुड वाई मेजर कर रहे हैं. इस साइड में अगर गुड एक्स है और गुड वाई है, देन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर कर्व इज गिविंग यू द सेम लेवल ऑफ satisfaction. Suppose this is equals to 10 and this is equals to 5. So 5x plus 10y, then suppose यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो y कम, इस पॉइंट पे y कमेगा और x हम लोगों का इंक्रीज होगा. तो y अगर कम हुआ तो मान लो कि ये 5 हो गया, और ये अगर बढ़ गया तो मान लो कि ये 7 हो गया. तो 7x plus 5y, this two combination will give you the same satisfaction. तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि each and every point on this particular curve will give you the same level of satisfaction. ठीक है? तो कोई सा भी पॉइंट्स आप लोग ले लो, ये पॉइंट, इधर कुछ भी पॉइंट आप लोग ले लो, हर एक पॉइंट will give you two different level of each and every point is giving you combination of two goods, and each and every combination will give you the same level of satisfaction. Now suppose ये टेबल से हम लोग समझते हैं गुड एक्स गुड वाई, ठीक है? तो x जैसे जैसे इंक्रीज होगा y वैसे वैसे कम होता जाएगा. तो देखो x 1 2 3 4 5, y 12 8 5 3 2, ये वैल्यूज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखो एक एक्स्ट्रा x कंजम्पशन करने के लिए y हम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? बिकॉज प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, price of the two goods and your income, ठीक है, your income has remained constant. If these two things remain constant, तब क्या होगा? एक एक्स्ट्रा x कंजम्पशन करने के लिए y को सेक्रीफाइस होना पड़ेगा, नहीं तो x तो हम लोग ज़्यादा ले नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोगों का इनकम कांस्टेंट है. तो इनकम अगर कांस्टेंट है, उस इनकम से अगर हम लोग x1 और y12 खरीदते थे, अभी अगर मुझे x ज़्यादा कंजम्पशन करना है तो y मुझे कम करना पड़ेगा. तो कितना कम किया? पहले 12 था, अभी कितना है? 8. कितना सेक्रीफाइस किया? 4 यूनिट. देन x एक्स्ट्रा एक कंजम्पशन करने के लिए y को वापस से सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है? तो पहले कितना कंजम्पशन करती थी? 8. अभी कितना कर रही हूँ? 5. व्हाट इज द सेक्रीफाइस दैट आई एम मेकिंग? 3 यूनिट्स, ठीक है? अभी एक एक्स्ट्रा एक्स प्रोडक्शन कंजम्पशन करने के लिए y वापस से मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. तो अभी मैं वापस से कितना कर रही हूँ? 2. अगेन 1. So देखो 4 3 2 1, these values are decreasing, and what are these? These are nothing but marginal rate of substitution. Since your MRS is decreasing, this is the reason why our indifference curve is always convex to the point of origin. ठीक है? तो अगर क्वेश्चन आया why indifference curve is convex, indifference curve is convex because of diminishing marginal rate of सब्सटीट्यूशन. अगर एमआरएस इंक्रीज होता तो आईसी कनकेव होता, ठीक है? ये कन्वेक्स क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है? अभी इस टेबल को अगर हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, देन दिस विल बी द कर्व. सी, गुड x1 गुड y12, गुड x1 गुड y12, ऐसे करके अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, देन दिस विल बी द कर्व, एंड दिस इज आवर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है?
अब देखो, इंडिफरेंस कर्व का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। इनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड व्हाई इट स्लोप्स डाउनवर्ड, लिख के रखना पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कोई भी एक कर्व क्यों डाउनवर्ड मूवमेंट करता है? बिकॉज देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द two variables that are given on the x-axis and y-axis. So why it slopes downward? Because in order to increase the consumption of x, we have to decrease the consumption of y. And why we have to decrease the consumption of y? Because the price of the two commodities and our income has remained the same. And if our income remains constant, then in order to increase the consumption of one commodity, we have to decrease the consumption of the other commodity. Next is property 2. Indifference curve is convex to the point of origin. And why it is convex? Because of diminishing marginal rate of substitution. Next is higher indifference curve represent higher level of satisfaction. सपोज ये इंडिफरेंस कर्व मुझे जितना सेटिस्फेक्शन देगा, इसके ऊपर अगर हम लोग गए, सपोज IC एंड IC1, तो सेटिस्फेक्शन IC1 में ज़्यादा होगा। रीज़न इज, इस पे x और y हम लोग जितना प्रोडक्शन कर रहे थे, अभी y मान लो कि यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2x और 2y हुआ, तो इसमें भी 2y ही है, लेकिन यहाँ पे x तो इंक्रीज होगा ना। तो अगर एक x एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे कंजम्पशन कर रहे हैं, तो A और B अगर दो कॉम्बिनेशन है, तो सेटिस्फेक्शन किस में ज़्यादा मिलेगा? B में, जहाँ पे एक कमोडिटी हम लोग एक्स्ट्रा कंजम्पशन कर रहे हैं। दैट मीन्स हायर इंडिफरेंस कर्व विल ऑलवेज गिव यू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज दिस इम्प्लाइज 2 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो ये जो IC में 2y और 2x है, लेकिन IC1 में y रिमेन्स सेम, ठीक है। y हैज रिमेन द सेम, x इंक्रीज हुआ है ना, वो 3 हो गया। तो अगर 3x और 2y है, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया और ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो आप लोगों के हिसाब से किसमें आप लोगों को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा? इसमें, which implies that higher indifference curve will give you higher level of satisfaction, because it is very much obvious that in the higher indifference curve हम लोग ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, और जितना ज़्यादा हम लोग कंजम्पशन करेंगे, सेटिस्फेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ पॉइंट, ठीक है। सपोज दिस इज वन इंडिफरेंस कर्व एंड दिस इज सपोज अनदर इंडिफरेंस कर्व। तो हम लोगों को पता है कि टू डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व गिव अस टू डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी टू इंडिफरेंस कर्व है, विच इम्प्लाइज दैट इट इज गिविंग अस, सपोज दिस इज IC एंड दिस इज IC1, which will give us more satisfaction, IC1. But see, at this particular point जहाँ पे उसने intersect किया दो कर्व ने, उस पॉइंट पे क्या हुआ? कॉम्बिनेशन एक ही है, suppose 2x and 2y. So 2x and 2y, once it is giving you one level of satisfaction, and at the other time it is giving you another level of satisfaction. तो एक ही कॉम्बिनेशन कभी तुमको कुछ दे रहा है तो कभी कुछ, वैसा तो नहीं हो सकता ना। That is why it is said that two indifference curves can never intersect each other, because at the point where it is intersecting, the same combination will give you two different level of satisfaction, which is not possible. And property 5 is indifference curve will not touch either x-axis or y-axis. क्या होगा टच कर लिया तो? सपोज इसने टच कर लिया, तो इस पॉइंट पे जब टच किया, तो इस साइड में हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? गुड x, और दिस साइड वी आर मेजरिंग गुड y. What we know about indifference curve is, indifference curve shows us different combinations of two goods, ठीक है। It is in the definition. So at this particular point, suppose this is point A, ठीक है। ये सारा पॉइंट में it is giving us two different combinations of two goods. But at this particular point, that is at point A, यहाँ पे गुड x सपोज 7 है, 7 गुड x है, गुड y कितना है? 0।
इज इट गिविंग अस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स? नो। यहाँ पे सिर्फ एक कमोडिटी का बात चल रहा है, दूसरा तो जीरो हो गया, तो जीरो तो हो नहीं पाएगा, बिकॉज इन द डेफिनेशन इटसेल्फ इट इज सेइंग दैट इंडिफरेंस कर्व गिव्स अस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, बट यहाँ पे दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है नहीं है, इसीलिए बोला कि इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच आइदर ऑफ द एक्सिस, ये एक्सिस भी वो टच नहीं कर पाएगा, ये एक्सिस भी वो टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज प्रॉपर्टी 6, इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल। हम लोग जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व बढ़ाते हैं ऊपर की तरफ, हम लोग ऐसे ऐसे चेंज करते हैं, पैरेलली चेंज होता है, लेकिन नेसेसरी नहीं है, ये अगर पैरेलल चेंज नहीं भी हो तब भी चलेगा, ये प्रॉपर्टी में नहीं है कि इसको पैरेलल शिफ्ट ही करना है, ठीक है। देखने में अच्छा लगे इसलिए हम लोग करते हैं, बट इट इज़ नॉट इन द प्रॉपर्टी दैट इट मस्ट बी पैरेलल, ये अगर पैरेलल नहीं भी हो तब भी चलेगा, होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लास्ट वाला ऐसे भी शिफ्ट कर सकती हूँ। Just you have to keep this in mind that indifference curve must be convex to the point of origin. अभी अगर मैंने ऐसा कर लिया तब प्रॉब्लम होगा, ऐसे किया कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उल्टा कर दिया then there will be problem. So keep this in mind that indifference curve need not be parallel to each other. नेक्स्ट इज बजट लाइन, ठीक है। बजट लाइन देखो, बजट लाइन 12th में किया हुआ है, एक बार चेक कर लेना, नहीं समझ आता है तो मैं वापस से समझाऊंगी, थोड़ा बहुत मैं अभी दे रही हूँ समझा के। बजट लाइन मतलब तुम्हारा इनकम जितना है और तुम्हारा प्राइस ऑफ द कमोडिटीज देने के बाद तुम कितना एक्स और वाई कंजम्पशन करोगे, उसको अगर हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, मान लो कि योर इनकम इज 100 रुपीज, ठीक है, दिस इज योर इनकम, price of X commodity is 10 and price of Y commodity is 20. Now suppose X and Y we are plotting. Now if we purchase one commodity of Y, ठीक है, if we purchase one commodity of Y, हम लोगों के पास 20 रुपया चला गया, तो कितना बचा 80, 80 से X हम लोग कितना ले सकते हैं 8, मान लो कि y हम लोगों ने 2 खरीदा तो कितना गया 40, कितना बचा 60, 60 से x कमोडिटी 6 ले सकता है, ये अगर मैंने 3 लिया, अब 60 चला गया, 40 बचा, 4 लेंगे, ये अगर 4 लिया तो कितना होगा 4 कमोडिटीज ऑफ y, 80 गॉन, बचा कितना 20, 20 से ये कितना ले सकते हैं 2, ये अगर 5 ले लिया पूरा 100 रुपया चला गया, x ले सकता है नहीं, 0। और कभी अगर ऐसा हुआ सिचुएशन कि ये 0 लेना पड़ा तो ये हम लोग कितना मैक्सिमम ले सकते हैं 10। इसको अगर ग्राफिकली हम लोग प्लॉट करेंगे तो हम लोगों को जो कर्व मिलेगा, दिस इज द कर्व एंड दिस इज नथिंग बट द बजट लाइन। तो बजट लाइन हम लोग कैसे निकालते हैं, गिवन द इनकम एंड प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज, हम लोग एक्स और वाई कितना कितना ले सकते हैं उसको अगर ग्राफिकली हम लोग प्लॉट करेंगे, देन द कर्व दैट वी विल arrive at is known as the budget line. Clear? बजट लाइन का मतलब है कि पूरा 100 रुपया अगर मेरा इनकम है और पूरा 100 रुपये अगर मैंने खर्चा कर दिया तो मैं कहीं ये सारा पॉइंट्स में रहूँगी, ठीक है, बजट लाइन में मैं रहूँगी। अगर मैंने 100 रुपया पूरा खर्चा नहीं किया, थोड़ा बहुत सेव कर लिया, तो मैं बजट लाइन के अंदर रह सकती हूँ, लेकिन बजट के बाहर मेरा जाना पॉसिबल नहीं है। सो बजट लाइन में मैं कोई सा भी पॉइंट्स अचीव कर सकती हूँ, कब करूँगी अगर मैंने पूरा 100 रुपया खर्चा कर दिया। बजट लाइन के अंदर भी मैं रह सकती हूँ, कब रह सकती हूँ अगर मैंने पूरा इनकम खर्चा नहीं किया, और बजट लाइन के बाहर मैं नहीं जा सकती क्योंकि अगर पॉकेट में 100 रुपया है तो मैं 200 रुपया का सामान नहीं ले सकती। तो इसीलिए 100 रुपया पूरा खर्चा किया देन आई विल बी एट दिस पर्टिकुलर लाइन, 100 रुपया नहीं खर्चा किया, कम किया, देन आई विल बी अंडर द बजट लाइन, बिलो बजट लाइन, एंड उसके बाहर मैं जा नहीं सकती बिकॉज दिस इज बियॉन्ड माई बजट। नाउ सब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज डन। नाउ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम लोग करेंगे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखो ये हम लोगों का क्या हुआ है ना, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, सपोज देयर आर 4 इंडिफरेंस कर्व, IC1, IC2, IC3 एंड IC4, ठीक है। नॉर्मल सेंस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे कहाँ से मिलेगा, IC4, बिकॉज
higher indifference curve will give you the highest level of satisfaction, and since IC4 is the highest among these four, so this will give us the highest level of satisfaction. तो जितना मन है उतना तो सामान नहीं ले सकते because there is a budget constraint always. So suppose this is our budget line, ठीक है, ये straight होगा, मेरा टेढ़ा हो गया, तो suppose ये 5 पॉइंट हम लोगों को मिला, A B C D E. तो ये 5 पॉइंट में हम लोग कोई सा भी एक पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि विद इन आवर बजट हम लोगों को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगा. तो ये 5 पॉइंट में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे पॉइंट सी देगा, क्योंकि अमॉन्ग दिस 5 कॉम्बिनेशन C is lying on the highest indifference curve within my budget. IC4 तो बजट के बाहर ही हो गया, इधर तो मैं कंजम्पशन कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि ये मेरे बजट के बाहर है. तो मेरे बजट में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे पॉइंट सी देगा, लेकिन मुंह से बोलने से तो नहीं होगा, इसके लिए कंडीशंस है. तो फर्स्ट कंडीशन इज आवर इंडिफरेंस कर्व, दो कंडीशन आप लोगों का दिया हुआ है ना, तो दो कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन है बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व. टेंजेंट मतलब काट के जाना. सपोज दिस इज आवर इंडिफरेंस कर्व एंड दिस इज बजट लाइन, ऐसे छू के जाना मतलब इसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है. इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, बस छू के जाएगा. तो छू के कहाँ पे जा रहा है, इधर तो इंटरसेक्ट हो गया, तो छू के बस यहाँ पे जा रहा है. सो इफ योर बजट लाइन बिकम्स टेंजेंट टू indifference curve, तो किस पॉइंट पे टेंजेंट हुआ, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी our indifference curve must be convex. तो जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट हुआ, that is this particular point, at this particular point our indifference curve is convex to the point of origin. So this is our necessary condition and this is the sufficient condition. So first condition is always the necessary condition and the second point is the sufficient condition. The point at which both the conditions will be satisfied, that point is known as the point of equilibrium. Again I am saying that at this particular point your indifference curve is tangent to the budget line, ठीक है. बाकी सारा point में it has intersected but at this particular point it is tangent, ठीक है. And the second point is at the point of tangency indifference curve must be convex. So this is the point of tangency. यहाँ पे हम लोगों का कौन सा indifference curve हुआ, IC3, and IC3 is convex. So both the conditions are satisfied at this particular point. So this is the equilibrium point of the consumer, where the consumer will consume this much amount of good Y and this much amount of good X.